हमारे सामने अभी तक मैं आया हूँ कल से 9 बजे रात से रो रहे हैं। रो रहे हैं। हमें हमको शक्ल नहीं दिखाई। मत बताइए, शक्ल तुमको दिखा दे। एक बार तुमने धोखा दिया उसको, धोखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो है अब आगे कभी धोखा दे दे, क्योंकि अब इस नमस्कार, हमारी मौजूदगी में अतरौरा ग्राम सभा, ये वही ग्राम सभा है जो इस समय सोचों में बना हुआ है। जब से रायबरेली की एक प्रेमिका आती है जिसका नाम काजल प्रजापति बताया जा रहा है, वो आती है जौनपुर जिले के अंतर्गत अतरौरा ग्राम सभा जो थाना सराय काजा के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर अब तक आप लोगों ने वीडियो देखा, जो मतलब कि आप लोगों को बरेली के नाम क्या कुछ बताया गया, अब तक इसमें जो है ताले बंद थे। और आज जब आते हैं उनके पति, इस घर के ताले खुल जाते हैं। जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था, आप लोग बराबर कमेंट करते थे कि जो है यहाँ पर ताला बंद है तो बेचारी कैसे कहाँ रहेगी, कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी। तो आज जो है अब तक तो गांव वालों का सहयोग रहा। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक दिल हैं कि कम से कम वो यहाँ पर आती है तो कम से कम लोग सहयोग में खड़े होते हैं, उसके खाने घर रखने नहीं देते हैं और बराबर जो है उस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था, लोग बार बार कहते थे कि इस दरवाजे को खोला जाए, लेकिन लोगों के मन में यह था कि अगर दरवाजा उनके गैर मौजूदगी में अगर खोला जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, लोग चोरी का इल्जाम भी लगा सकते हैं। इसलिए काजल जो है यहाँ पर बाहर, यहाँ गांव के जो है कोई थे जो है वो भाई ला करके तख्ता देते हैं, लोग व्यवस्थाएं देते हैं और व्यवस्था देने के बाद जो है यहाँ पर रहती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब से यहाँ पर मिथिलेश यानी उनके प्रेमी, अभी हम पति नहीं कह सकते, अभी उनको हम प्रेमी ही कहेंगे क्योंकि वो पति अभी सीता के ही हैं, सीता के वो पति हैं और जो है इनके काजल के जो है वो प्रेमी हैं। जब उनके प्रेमी यहाँ पर आते हैं यानी मिथिलेश राजा जी, तो इसके बाद से जो है काजल जो है गुप्त रूप से कहाँ गायब हो जाती है अभी इसका कोई पता नहीं है। हर कोई प्रयास में है और वो भी जो है तड़प रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन बहरहाल हमारा मेन मकसद था ये दरवाज़ा दिखाने के लिए, जो इस हवेली का जो दरवाज़ा था जो बंद था, ये दरवाज़ा खुल चुका है। अभी बहरहाल देखिए यहाँ पर गांव के लोग हैं, यहाँ पर बराबर भीड़ लगी रहती है, लोग बराबर आते जाते रहते हैं क्योंकि ये मामला ही ऐसा हो चुका, क्योंकि ये मामला फिर ना हमारे देश में घटित हो, इस तरीके की फिर दूसरी घटना ना घटे, इसलिए लोगों की नज़रें बराबर हैं। लोग बैठ करके जो है अपने घरों मतलब पूरे देश विदेश में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नई खबर है सबसे बड़ी कि ताला खुल गया है। अब देखिए अगर वो काजल आती हैं फिर मिथिलेश इस घर में सीता को भी साथ में रखते हैं या सिर्फ जो है काजल को ही साथ में रखते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर में कब क्या होने वाला है। हर कोई इंतजार का चाहता है नए अपडेट का, लेकिन जो है परेशानियां तो सबकी है। हम लोग भी जो है सुबह से दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि मामला कुछ सुलझ जाएगा क्योंकि मिथिलेश ने भी हाँ कर दिया है कि जो हमारा समाज कहेगा, जो हमारे गांव के लोग कहेंगे, अगर गांव के लोग कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे और जिस तरीके से कहेंगे, अगर वो लोग कहेंगे मंदिर में करने के लिए हम लोग मंदिर में करेंगे, कोर्ट से कहेंगे तो कोर्ट से करेंगे। लेकिन अगर उतनी दूरी से जो है काजल आई है तो उसका जो है सारा हक जो है हम लोग देने के लिए जो है हम पूरा हक उसको देने के लिए तैयार हैं। आइए जो है दिखाते हैं हम थोड़ा। देखिए गांव वाले हैं, क्योंकि मामला जो है इतना तूल पकड़ लिया है कि जिसकी भी जुबान पर अगर देखा जाए तो हर किसी की जुबान पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से जो है काजल यहाँ पर आई है तब से एक तरीके से अगर देखा जाए तो अतरौरा ग्राम सभा वायरल हो चुका है और इस मामले को लेकर के लोगों में तमाम तरीके की अटकलें हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। लेकिन ठीक है, हमारा भारत देश है, यह एक ऐसा देश है, धार्मिक देश है। अन्य कहीं किसी गांव में होती तो कुछ न कुछ उनके सामने समस्या हो जाती, लेकिन धन है अतरौरा ग्राम सभा के लोग जो कि यहाँ पर आती हैं। बरसात होती है, यहाँ के जो है राहुल गौतम जी आगे आते हैं, पन्नी लगाते हैं, जो आप पीली पन्नी देख रहे हैं वो उनके आने के बाद जो है राहुल गौतम जी अपने पैसों से ला करके लगाते हैं और प्लस जो है उनका दवा और जो 2 बच्चे हैं उनके इलाज के लिए तमाम तरीके से इन पूरे गांव वालों का सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा गांव है। और आप लोग ऐसा कदम मत उठाइएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हर गांव में इस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे जिस तरीके से अतरौरा ग्राम सभा के लोगों ने नेक दिल दरिया दिली दिखाया है। यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे आप किसी बूढ़े बुजुर्ग से मिलेंगे, चाहे बच्चों से मिलेंगे, चाहे महिलाओं से मिलेंगे, सबके मन में यही है, सबको जो है काजल के प्रति सहानुभूति है। आखिर में काजल के प्रति इतनी सहानुभूति लोगों में क्यों है? क्योंकि मिथिलेश तो इस गाँव के थे और काजल जो है बरेली से आई हुई है, लेकिन इसके बाद भी अपना जो है कैसे इतना छाप छोड़ देती है, सबके दिलो दिमाग पर जो है काजल छा जाती है और सब लोग उनके सहयोग में आ जाते हैं। आप भी यही गांव के चाचा जी? नहीं, मीरापुर गाँव में। अच्छा अच्छा, तो इस घटना को सुन करके आप आए हैं? हाँ, हम लोग नेट देखते थे, कल भी आए थे। अच्छा अच्छा, तो क्या मन में सोच करके आए, क्या देखने के लिए आए आप? आए यही कि बताया जा रहा है, जरा देख लें कैसे कैसे रहती हैं, कहाँ रह रही हैं।
गांव वाले सहायता किए हैं, सब रखे हुए हैं। अच्छा, आपके मन में सहानुभूति थी को किस तरीके से काजल रहे? इसीलिए ना आए हम लोग देखने के लिए यहाँ पर। सहानुभूति नहीं होती तो। अच्छा, अगर कुछ परेशानी में होती तो क्या कुछ आप मदद भी करने के लिए नहीं करते? हम लोग भी करते भाई, ऐसे थोड़ी है। ये देखिए जो है, जो दूर से लोग वीडियो देख रहे हैं, आज समझ में आता है सोशल मीडिया का कितना महत्व है। कम से कम धन्य है वो पत्रकार भाई जो बराबर आकर के यहाँ के मुद्दे को उठाते रहे और यहाँ की गांव की तारीफ होती रही, यहाँ के गांव के लोगों को दिखाते रहे कि आखिर में कितना ये नेक दिल और दरिया दिल जो है गांव है। तो जो काजल यहाँ पर आई है, जिस तरीके से वो प्रेम जाल में फंस करके आई है, तो आपको क्या लगता है कि काजल के साथ कुछ धोखा हुआ या क्या? नहीं, धोखा तो हुआ है। इसको करना नहीं चाहिए था, जबकि घर पर औरत है, घर पे औरत है, 3 बच्चे की माँ है वो, वहाँ उसको फंसा लिया तो उसके साथ अन्याय तो हुआ है, धोखेबाजी हुई है। धोखेबाजी उसका भी पति था जो है, जबकि वो भी शादीशुदा महिला थी, 2 बच्चे, मरा हुआ, बाद में मरा। 3 साल का बच्चा भी है उसके साथ में। धन के लिए वो झूठ कहानी बना करके ट्रैक्टर है या है ये, और ये जो है सीता कहती थी कि हम भाभी हैं इनके, यही सब सुना जा रहा है। पूरी कहानी आप देख रहे हैं, मतलब पूरा हम लोग वो नहीं देखते हैं ना। आप लोग देखिए, दूर के हैं जो हम बताते हैं कि लोग जगह जगह पर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर में क्या कुछ हो रहा है, तो हर किसी के मन में ये तो सब लोगों के मन में है कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो किस तरीके से क्या हो कि काजल को न्याय मिल जाएगा? जैसे आज कह रहा है कि हम रखेंगे, और उसी तरह से उसी दिन औरतिया जो है, ये औरतिया अपने आप बैठ करके 2-4 आदमी लेकर समझ लिए जी जी जी, इतना बड़ा बवाल नहीं होता। बिल्कुल यही बात, कोई आता हो जाता, खपड़ी हो जाती प्रधान सामने, इतना थक्का थुइया ना होता। नहीं, आप भी परेशान है ना, रोज पत्रकार आते हैं, ये हर कोई सुबह खाना नहीं खाता, आते हैं, गांव के लोग परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं होता। अच्छा, अभी जो है मिथिलेश आए हुए हैं, तब से वो तड़प रहे हैं पत्नी से मिलने के लिए तो बोल रहे हैं कि गांव वाले हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं कि उस पत्नी को बुलाओ, तब उसको मिलने दे दें। दोनों पत्नी सामने बयान होगा। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, चाचा जी कह रहे हैं अपनी पहली पत्नी को नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा इनका प्रियंका से मिलन। बहुत बड़ा सवाल खड़ा। उचित रही है। तो क्यों आप लोग सीता को बुलवाना चाह रहे हैं? इसलिए बुलवाना चाहते हैं कि वो भी उसकी पत्नी है, पहली पत्नी। हाँ, पहली पत्नी है, और दोनों पत्नी जो है ताकि राजी हो जाएं और वो भी राजी हो जाए। हाँ, इसका पालन पोषण हम करेंगे दोनों को, तब आगे गाड़ी बढ़ाई जाएगी, कोई बात, तभी आगे कुछ होगी। हाँ, तभी आगे जब तक वो पत्नी को नहीं लाएंगे तब तक आप लोग काजल को जो है मिथिलेश को नहीं दिखाएंगे। ये देखिए गांव का बहुत बड़ा सवाल है कि जब तक मिथिलेश जी आप अपनी पत्नी सीता को नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप काजल का दर्शन नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। और ये कह रहा है कि जब से मैं आया हूँ काजल हमारे पास नहीं आई। बिल्कुल, हाँ, वह इसीलिए नहीं आई कि वो डर भी रही है, शायद अकेले हमको मार पीट दे और फिर चल दे रात में। जी 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 ना, उसका कोई भरोसा नहीं भाई, जब इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ प्रेम में। बिल्कुल, हाँ, तब वो कोई मार दे चला जाए। अब समझिए कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। हाँ, इन लोगों की जिद है, मिथिलेश जब तक आप अपनी पत्नी को नहीं लाओगे तब तक काजल को नहीं देख पाओगे, और मछली की तरह तड़प रहे हैं काजल को देखने के लिए। आई नहीं हमारे सामने अभी तक, मैं आया हूँ कल से 9 बजे रात से। रो रहे हैं, रो रहे हैं, हमको शक्ल नहीं दिखाई। मत बताइए, शक्ल तुमको दिखा दे, एक बार तुमने धोखा दिया उसको, धोखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर जो है अब आगे कभी धोखा दे दे, क्योंकि अब इस समय जो है उसके मदद के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। हो सकता है पैसे की लालच में आए हों। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जब उनकी पत्नी आ जाएंगे फिर आप लोगों के मन में क्या क्या सवाल है, क्या क्या शर्तें रखेंगे उनके सामने? पत्नी आ जाएगी और मीडिया वाले आएंगे यहाँ पर, उनके सामने पूछा जाएगा कैसे दोनों को रखेगा वो, दोनों पर पत्नी का खर्च देगा कि नहीं देगा, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, सब कुछ उससे पूछा जाएगा। इसी हवेली में ही दोनों को रखेंगे एक साथ? हाँ, इसी हवेली में रखेंगे कि रूम बनवाएंगे कि क्या करेंगे भाई, वही जब सामने होंगे तभी बताएंगे ना। स्थित रखेंगे। हाँ,
लेकिन उनसे सवाल किया गया तो बोले जो है कि हमारे पास दम है तभी तो हम 2 पत्नी रखे हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तो दम सब लोग है। देख रहे हैं जितना दम है, हाँ, सब सामने है दम। गाँव लोग तो जो है हमारी पत्नी बन गई है तो सब पैसा मेरा है। जो पैसा खर्च हो गया है, पैसे के जो लालच में पैसा उसको आ रहा है, कोई मतलब सहायता में दे रहे हैं, वो पैसा लेने की भी कोशिश किया उसने। अच्छा। हाँ, उसने वो उसको आज जो है आज समूह लिया था उसने। अच्छा, आज इसको पता लगाते लगाते समूह वाले भी आए यहाँ, समूह वाले भी आ गए। समूह भी आए, मिथलेश आ गया है। आ गया है। आज इसकी किस्त देनी थी वहाँ पर, हाँ 1900 रुपया, और समूह वाले यहाँ घेर है ना इसको, यहाँ मीडिया के सामने आने ही नहीं देते थे। और मीडिया वाले उससे बहुत बात किए, बहुत बातचीत किए, और बिगड़ गए हमारे लोग आदमी, और उसको भगा दिए मीडिया वाले को। तब मिथलेश आया यहाँ पर। अभी बात है। हाँ, अभी बात है। मतलब इतना कर्ज भी है, इसके बाद भी 2 पत्नी रख रहे हैं। हाँ, हिम्मत खत्म रख रहा है, कर्ज लिया है। और वो भी एक दो नहीं, 6 समूह से 6 समूह चला रहे हैं। 6 समूह से पैसा कर्ज लिया है उसने। अब कितना लिया है भाई वो जानता जब इतना कर्जा है तो आप लोग शादी भी करा रहे हैं, जैसे कि काजल को रखे जो है, तो अगर काजल भूखों मरने लगेगी, दोनों बच्चे भूखों मर, तो एक थे अपराध भी तो हो जाएगा। अपराध होगा। अब उससे बयान देगा जब, तब भी उसके गांव वाले सोचेंगे उसके बारे में। वह यह कह रही है कि मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, यहीं पर चाहे मर जाऊं। अच्छा, काजल जिद कर ली है कि रहूंगी तो यहीं पर रहूंगी। अगर वह नहीं सहायता देगा तो गांव वाले उसकी व्यवस्था करेंगे। धन्य है अतरौरा ग्राम सभा। ये वही ग्राम सभा है जहां पर जो है काजल आई है रायबरेली से चल करके, और ये कहते हैं, गांव वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव वाले कह रहे हैं कि अगर वो व्यवस्था नहीं देते हैं तो पूरा गांव मिल करके जो उसको भूखों मरने नहीं देगा। से आता उसको देवता के तुल्य माना जाता है। उस तरीके से यहाँ के गांव के लोग धन्य हैं। ऐसे गांव का मिलना जो है बड़ा दुर्लभ का काम है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो इस तरीके देखते रहिएगा, जो भी नया अपडेट होगा हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि क्या कुछ होना चाहिए काजल।